हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is The Ailing Planet, The Green Movement, written by नानी पालखीवाला. बच्चों, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ है, जिसमें हम रह रहे हैं, किस तरह से उसकी हेल्थ मीन्स कि हम उसके रिसोर्सेज को कैसे ओवर यूज कर रहे हैं और वो कैसे हालत में है, कंडीशन में है, एलिंग है, बैड कंडीशन में. उसके जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फॉरेस्ट है, डिफोरेस्टेशन है, या ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, हम उनके रिसोर्सेज को जो ओवर यूज कर रहे हैं, बट हम उसको जो है रिपेयर नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नानी पालखीवाला ने, ये एक आर्टिकल है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन 1994. उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमें अब एक जो है अवेयरनेस आ गई है और अब हम जो है किस तरह से हमारे व्यूज चेंज हो रहे हैं रिगार्डिंग अ प्लैनेट. मैकेनिस्टिक व्यू से हम कहाँ जा रहे हैं, होलिस्टिक व्यू. मैकेनिस्टिक व्यू मीन्स हम इसको एक मशीन की तरह यूज कर रहे थे और रिपेयर नहीं कर रहे थे, बट एक अब जो है अवेयर हो गए हैं लोग. और जैसे ग्रीन मूवमेंट है, फर्स्ट जो है ग्रीन मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड इन 1972. और उसके बाद किसी ने भी जो है कंटिन्यू करा है और पीछे पलट के नहीं देखा. तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जैसे हमें सब चीज़ों की नीड है, मेटाबॉलिक नीड्स है, सिमिलरली हमें जो है सारे रिसोर्सेज, सारे पार्ट्स को, जैसे कल हमने पढ़ा था कि इसको हमने मशीन, अपने अर्थ, अपने प्लैनेट को मैकेनिस्टिक व्यू टू और होलिस्टिक व्यू में चारों जो है साइड से फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एज अ होल हमें उसको रिपेयर करना है. क्लियर. एक वर्ड पर हमने पढ़ा था यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने किस तरह से अपनी रिपोर्ट में बोला था कि हमें अगर को पूरा करना है, तो फुलफिल करना है, तो हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जनरेशन के साथ. नेक्स्ट हमने यहाँ पढ़ा था कि कितनी स्पीसीज हमारे साथ जो है रह रही है ऑन अर्थ, बट अभी भी स्टिल 3 to 100 मिलियन अदर स्पीसीज अभी भी लैंग्वेज है. मिस्टर एलकी झा, एक ब्रांड कमीशन है इंटरनेशनल, उन्होंने क्या बोला है, एक क्वेश्चन पुट करा था अपनी रिपोर्ट में कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स मीन्स कमिंग जनरेशन इज कॉज means damage या worst planet of advancing desert. मिस्टर लेस्टर ब्राउन का हमने पढ़ा था कि किस तरह से फोर बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, क्लियर, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स. और यही हमारे क्या है, फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम. ये सारी चीजें हमारा रॉ मटेरियल देती हैं ज्यादातर इंडस्ट्रीज को, एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम डिराइव फ्रॉम सिंथेटिक. क्लियर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि किस से अगर हम ओवर यूज करेंगे किसका, फिशरीज का, तो मे बी आने वाले समय में फिशरीज क्या होंगे बच्चों, कोलैप्स हो जाएंगे. फॉरेस्ट को अगर हम बहुत तेजी से कट करेंगे तो एक दिन वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ट्री लेस लैंड हो जाएगी, वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड चेंज इनटू वेस्ट लैंड. जो कवर है वो भी, और जो हमारी क्रॉप्स लैंड है वो भी डिस्ट्रॉयड हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रोटीन कॉन्शियस लोग क्या करते हैं, दे यूज प्रोटीन हंग्री, कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड प्रोक्यूर फायरवुड फॉर, सॉरी, ओवर फिशिंग. अगर हम किसी चीज को एक्सेस में करेंगे तो ऑब्वियसली आने वाले समय में वो कोलैप्स हो जाएगी या आपको डिसअपियर हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी. क्लियर. जैसे हमने पढ़ा था यस्टरडे कि किस तरह से पुअर कंट्रीज में लोकल फॉरेस्ट को क्यों कट किया जाता था, टू गेट फायरवुड फॉर कुकिंग. इन सम प्लेसेस कि वहां पे फायरवुड इज सो एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और जो वो पॉट में कुक करते हैं उससे ज्यादा कॉस्ट किसकी पड़ती है, फायरवुड की. क्लियर. द वर्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पीसीज जो इस पे डिपेंड है वो भी क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है. राइट. और यहाँ पे क्या बोला, द वर्ल्ड एंशियंट पैट्रिमोनी, पैट्रिमोनी मीन्स जो हमें इनहेरिटेड वाई फ्रॉम आवर फोर फादर्स,
ग्रोइंग यूज ऑफ डंग और किस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग, और अब क्या हो रहा है, ये इरोड हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और उसका डेटा क्या दिया है, 40 to 50 मिलियन एकर्स और एयर, एक एयर में एक साल में कितना जो है इरोड हो रहा है फॉरेस्ट, 40 to 50 मिलियन एयर। द वर्ल्ड, और जो एकर्स और एयर, और जो काउ डंग है, जो सॉलिड वेस्ट ऑफ द एनिमल, इसके लिए यूज करा है फॉर बर्निंग डिप्राइज द सॉइल। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि हम फायरवुड की तरह जो है फायर या बर्निंग में यूज करें हम काउ डंग को या एनिमल डंग को, दैट इज वाई द सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या हो रही है, डिप्राइव हो रही है। क्योंकि गोबर को हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल डंग को एज अ फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर बर्निंग डिप्राइज। अगर हम उसको जलाने के लिए यूज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या डिप्राइव होगी हमारी, डिप्राइज द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, जो नेचुरल फर्टिलाइजर थे उससे वो डिप्राइव हो रही है आर सॉइल। The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with expected fuel wood demand in the year 2000. अगर आपको sufficient या expected जो fuel wood अगर आपको जरूरत है तो आपको कितने 5 times जो है उसको plant करना पड़ेगा if you want to fulfill your expectation of fuel wood demand in the year 2000. क्लियर बच्चों, तो इतना ऑलरेडी हम कर रहे हैं। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, उन्होंने क्या बोला है बच्चों, लेट्स सी, वी वर सेइंग दैट वी आर लॉसिंग फॉरेस्ट एट एन acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. जेम्स स्पेथ ने क्या बोला है बच्चों, कि हम एक सेकेंड में, एक एन एकड़ अ सेकेंड, हम कितना लॉस कर रहे हैं फॉरेस्ट, एक सेकेंड में एक एकड़, राइट। ये हमारा क्या है, डेटा है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ इन टू अ सेकेंड, एक सेकेंड में हम कितना करें, एकड़ एंड हाफ। Article 48A of the Constitution of India provides that, according to the Article 48A, the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced. अगर हम अपने देश में देखें तो कितना अब रूल्स को फॉलो करे हैं या लॉज को कितना फॉलो करे हैं, एनफोर्स इन इंडिया। फॉर इंस्टेंस तो यहाँ पे कुछ दिया है, एंडीवेयर मीन्स मेक एफर्ट्स। हमें क्या करना चाहिए कि 48 अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमें क्या करना चाहिए, द स्टेट शैल, एंड्योर का मतलब क्या होता है, मेक एफर्ट्स, क्या एफर्ट्स करने चाहिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, कि हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये हमारे लॉ में लिखा है, 48A आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमें अपने प्लेनेट को क्या करना चाहिए, एफर्ट्स से प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप फॉरेस्ट को बचाएंगे तो आप वाइल्ड लाइफ को भी बचाएंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि वो फॉरेस्ट क्या है बच्चों, शेल्टर ऑफ आर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। बट व्हाट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर, बट इंडिया में कितना हम लॉज को फॉलो करते हैं, ये सबको जो है यहाँ पे एवरीबडी न्यू, कि ना आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स इन इंडिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है या उसको इतनी स्ट्रिक्टनेस से, इतना फोर्स से अप्लाई नहीं किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड, कि इसको जो है खत्म कर दिया गया था जब राजा राम मोहन रॉय थे, फर्स्ट टाइम उन्होंने अनटचेबिलिटी या कास्टिज्म के लिए रेज करी थी अपनी आवाज, और बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड, खत्म कर दिया था, बट दे फ्लोरिश शेमलेसली सीन
आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्या हमारे देश में कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत या बॉन्डेड लेबर क्या एबॉलिश हो गया है, खत्म हो गया है? खत्म हो गया था, बट अभी भी फ्लोरिश हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ को कितना फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर, क्योंकि 48 ए आर्टिकल है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट ऑफ योर प्लैनेट। क्लियर? और रीसेंट रिपोर्ट, अभी रीसेंट रिपोर्ट क्या है बच्चों, of our parliament estimates committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. Last 4 decades का मतलब कितना हो गया? 40 years. Distorting means spoiling, fertility means birth rate, ये अभी words आएंगे आपके। यहाँ पे क्या बताया है कि estimate committee has highlighted the near catastrophic losing the, कि कितना हम जो है फॉरेस्ट हम लॉस कर रहे हैं 4 डिके की बात करें इंडिया, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, जो डेटा है हमारा रिलायबल डेटा है, इज लॉसिंग फॉरेस्ट, इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स पर ईयर। अगर हम अपने जो डेटा है हमारे फाइल में जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा फॉरेस्ट हम कितना लॉस कर रहे हैं या डिप्लीट हो रहा है एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स ऑफ अ ईयर। एकर्स अ ईयर, एक साल में 3.7 मिलियन लॉस कर रहे हैं। वी आर लॉसिंग आवर फॉरेस्ट। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, और जो मैक्सिमम जो लार्ज एरियाज हैं उसको क्या बताया गया है, फॉरेस्ट लैंड, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, जिनको उन्होंने ऑफिशियली बोला गया है कि ये क्या है, फॉरेस्ट लैंड है, ऑलरेडी वो क्या हो गए हैं, ट्रीलेस हो गए। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times। अगर एक्चुअल में देखें कि जो हमारी रिपोर्ट है कि 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर वी आर लॉसिंग आवर फॉरेस्ट, बट एक्चुअल में क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है बच्चों, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। कि जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक है, उससे 8 times ज्यादा है। क्लियर? और 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it's critical in many of the 88 countries investigated। 3 साल की जो है इन्वेस्टिगेशंस को अगर देखा जाए तो उससे क्या रिजल्ट आते हैं, 3-year स्टडी ऑफ यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी को यूज करा, एरियल फोटोग्राफ को यूज करा, और उससे जो रिजल्ट आया वो क्या आया बच्चों, फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द, किसने करा ये, यूनाइटेड स्टेट, एंड दे वार्न, और उन्होंने क्या वार्न करा, यूनाइटेड नेशंस वार्न दैट द एनवायरमेंट हैज बीन, जब उन्होंने पूरी स्टडी करी, एरियल फोटोग्राफ्स ली, राइट, सैटेलाइट्स को यूज करा, तो क्या रिजल्ट आया उनका कि जो एनवायरमेंट है इट इज क्या हो रहा है, डिट्रॉयटेड हो रहा है, सो बैडली वर्स्ट हो रहा है, दैट इज क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। जो उनके डेटा आए किसके थ्रू, सैटेलाइट इमेजरी के या एरियल फोटोग्राफ्स के, तो क्या आया कि 88 कंट्रीज जो हैं इफेक्टेड हैं, हमारे जो एनवायरमेंट है क्या हो रहा है, वो डिट्रॉइट हो रहा है, वर्स्ट हो रहा है। देयर कैन बी नो डाउट, और रीजन क्या है इसका, क्यों एनवायरमेंट इतना जो है वर्स्ट हो रहा है, मेन रीजन क्या है बच्चों, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। देयर कैन बी नो डाउट that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। अगर पॉपुलेशन हमारी इतनी तेजी से जो है
रैपिडली इंक्रीज नहीं होती हैं तो क्या होगा बच्चों? मे बी हम इतना जो हमारी आज कंडीशन है हमारी प्लैनेट की, इतना एलियन प्लैनेट है, क्योंकि हमें अपना क्या होता है, अगर ज्यादा मेंबर्स अगर आपकी फैमिली में है या पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसकी नीड्स भी ज्यादा होगी, और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम किस पे डिपेंड है? आर अर्थ, आर प्लैनेट। क्लियर? तो मेन रीजन क्या है? इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। कितने साल लगे? 1 मिलियन ईयर्स को टू रीच द फर्स्ट मिलियन। 1 मिलियन से कितना हुए? 1 बिलियन। That was the world population around the year 1800। 1800 में कितनी थी? पहले 1 मिलियन थी और उसके बाद कितनी बनी? 1 बिलियन। बाय द ईयर 1900, अगर हम 1900 की बात करें, और सेकेंड बिलियन, फिर 100 साल लगे और सेकेंड बिलियन हमारी पॉपुलेशन। दैट वाज द वर्ल्ड अराउंड बिलियन वाज एडेड। एंड द 20th सेंचुरी, अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की, तो इट हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। सेकेंड बिलियन के बाद कितना ऐड हो गया? 3.7 बिलियन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना जो है रैपिडली हमारी इंक्रीज हो रहा है इन पॉपुलेशन। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड, और अगर हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो कितनी हो गई है? 5.7 बिलियन। It means every 4 days the world population increased by 1 million। हर 4 दिन में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो रही है बच्चों? इंक्रीज बाय 1 मिलियन। तो यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना रैपिडली इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्लियर? तो यहाँ पे जो फैक्ट्स दिए हैं कि किस तरह से हमने देखा कि 1800 से 1900 जाने में 1 बिलियन बनने में कितना टाइम लगा है, और उसके बाद कितनी इंक्रीज हुई 3.7 बिलियन पॉपुलेशन में। एंड आफ्टर दैट नाउ एट प्रेजेंट, क्योंकि हम 1994 की बात कर रहे हैं, तो 5.7 बिलियन। और क्या कैलकुलेट करा कि एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। अब फर्टिलिटी फॉल्स मीन्स कि जो बच्चे जो बॉर्न हो रहे हैं वो क्यों फॉल हो रहे हैं? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी है, या लोग जो हैं एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। इनकम राइज, सैलरी, आपकी जो इनकम है मंथली इनकम बढ़ी है। एजुकेशन स्प्रेड, जो आपकी पढ़ाई जो है एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। एंड हेल्थ इम्प्रूव, या आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजों पे अगर कोई ध्यान देगा तो ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज नहीं होगी। बर्थ रेट क्यों फॉल होगा? क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं, उनकी इनकम राइज हो गई है, एजुकेटेड हो गए हैं और अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in number continues। अब उन्होंने क्या बोला है कि but development itself may not be possible। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर इसी प्रेजेंट रेट से अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो है हम कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। द रिच गेट रिचर, जो अमीर हैं ऑब्वियसली वो और रिच हो रहे हैं, दे गेट रिचर। एंड द पुअर, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बी गेट चिल्ड्रन। और जो पुअर हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उनकी, एजुकेटेड नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? बी गेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। उनका जो है बर्थ का जो रेट है वो ऑब्वियसली बढ़ता जा रहा है, और जो रिच हैं क्योंकि वो अवेयर हो गए हैं टुवर्ड्स देयर हेल्थ, टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स देयर इनकम, तो दैट इज वाई वो क्या हो रहे हैं? रिच होते जा रहे हैं, क्योंकि वो पॉपुलेशन में उन्होंने क्या कहा है? कंट्रोल बर्थ रेट। बट पुअर भी गेट चिल्ड्रन, दैट इज वाई दे रिमेन पुअर। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। अब लोगों के माइंड में क्या रहता है कि ज्यादा बच्चे हैं
तो ऑब्वियसली ज्यादा उनकी इनकम होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे कि एक फैमिली में अगर 10 मेंबर्स है, तो अगर उनका जो हेड है वो अर्न जितना करता है तो कितने में डिवाइड होगा? ऑब्वियसली 10 में डिवाइड होगा। बट अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली जितना अर्न करेगा वो बेटर एजुकेशन देगा, उनकी हेल्थ की तरफ जो है ध्यान देगा। तो ऑब्वियसली कौन रिच बनेगा? जिसकी छोटी फैमिली है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, अगर वो 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली कितने में डिवाइड होगी? 2 में होगी। अगर 10 में डिवाइड होगी तो आपको कितना मिलेगा? तो ऑब्वियसली आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो यही रीजन है कि जो पुअर है they remain poor because they beget poor beget children which condemns them to remain poor. Clear? Merely more people without work, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, it is not necessary कि सबको काम मिल जाएगा। Clear? तो it is not necessary कि more people without work. It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. और ये जरूरी नहीं है कि कैटल्स को जैसे हम स्टेरिलाइज करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स को भी उसी तरह से ट्रीट करें। अगर इससे बचना है तो क्या करना है बच्चों? अवेयरनेस अमंग द पीपल, और उन्हें बताना है कि ज्यादा जनरेशन अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो ऑब्वियसली जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए कम बन जाएंगे और हमारी जो प्लानेट है वो और ज्यादा वर्स्ट होगी उसकी हेल्थ। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव to voluntary people planning without introducing an element of क्या होता है? coercion means use of force. अगर अपनी इच्छा से अगर कोई काम करता है तो इट्स टू बैड, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, राइट? बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ coercion, क्योंकि अगर हम फोर्स करते हैं उसके ऊपर तभी जो है इट इज पॉसिबल, अदरवाइज या लोग अपना जो है विलिंगली इसको कंट्रोल करें। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपिचुएशन ऑफ पावर्टी। तो ही है, या तो आपको कंट्रोल करना है अपनी पॉपुलेशन में, अदरवाइज किसको हम इंक्रीज करेंगे? पावर्टी को, गरीबी को, राइट? तो फ्यू एग्जांपल्स यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। Era means age, integrated means joined, dissociated means separated, fallacious means delightful, tenancy means the right to live until we die, lease मने ये अभी वर्ड आएगा बच्चों इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। tenancy means the right to live until we die, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम यहाँ पे क्या है? tenant है, ये अभी आएगा बच्चों। lease means contract for a limited period. Inherited means receive something from somebody after their death. Perpetuation means होता है ever ending of poverty. तो अगर हम पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम हमेशा किस में रहेंगे? पॉवर्टी में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे। नेवर एंडिंग नेवर एंडिंग प्रोसेस या पॉपुलेशन। The population of India is estimated. अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, क्यों हमारे फॉरेस्ट इतने कटे? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। जैसे हमने देखा कि 1800 में कितनी थी, 1900 में कितनी थी, कितना रैपिडली जो है इंक्रीज हो रही है हमारी पॉपुलेशन। तो अगर हम डेटा देखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। अगर आज की बात करते हैं तो ये कब का आर्टिकल है बच्चों? 1994 का। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 9.20 मिलियन टुडे, मोर देन, अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। हम साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका की या साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को अगर हम मिलाते हैं तो उससे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश की, इंडिया की। कौन किस की? 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्लियर? किस को मिला के है बच्चों? अफ्रीका, और सेकंड क्या है? साउथ अमेरिका। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करें। क्लियर?
No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. अगर हम इतनी तेजी से जो है रैपिडली इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो एक दिन ऐसा आएगा और कोई शक नहीं है कि हमारे लोग जो है अपने हटमेंट्स में, झोपड़ी में किस तरह से भूख से, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कौन पूरा करेगा अगर हमारे जो है प्लैनेट इतनी तेजी से डिक्लाइन हो रही है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन ऐसा आएगा, कोई शक नहीं है, नो डाउट, कि लोग जो है पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, भूखे मर जाएंगे अपनी झोपड़ी में, अनलेस, अगर हम जो है अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते हैं या प्रायोरिटी नहीं देते हैं, किसको, टॉपमोस्ट प्रायोरिटी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो क्या बोला है यहाँ पे बच्चों, अगर हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा, नो डाउट, कि हमारे लोग जो हैं क्या होंगे, द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स। और हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, पॉपुलेशन कंट्रोल को इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सबको जो है जागरूक करना है और हमें अपनी पॉपुलेशन, अगर हम अपनी पॉपुलेशन पे ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज हैं हमारे इतनी तेजी से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारी नीड्स बढ़ेंगे, नीड्स बढ़ने के लिए हम किस पे डिपेंड है, आर अर्थ, और हम किस तरह से उसको ओवर यूज कर रहे हैं, हम उसका जो है रिपेयर नहीं कर रहे हैं, कि अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो हमें 1:10 का रेशियो लेके चलना चाहिए, तो हमें उसको रिपेयर भी करना है, उसका एनवायरनमेंट को भी देखना है कि क्यों इतना जो है पॉल्यूटेड होता जा रहा है डे बाय डे। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना हुआ है, नई नई जो है डिजीज आ रही है, क्यों आ रही है, कभी किसी ने सोचा है कि बिहाइंड दैट की इतना डिक्लाइन कर रही है हमारी अर्थ, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, हम और आप उसके रीजन है, क्योंकि हम जो है उसको केयर नहीं कर रहे हैं, रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हम उसको क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, बर्डन डाल रहे हैं किस पे, आर अर्थ पे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसजेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानेट। तो बच्चों जितना आज पढ़ा है इसको घर में रिवाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आप लोग जितना अवेयर हुए हैं थ्रू दिस चैप्टर या थ्रू दिस आर्टिकल, आप और लोगों को भी इसको जो है अवेयर कराएं, क्योंकि सबको पता है अगर हमारा प्लैनेट है तभी तक हम सरवाइव करेंगे जब तक हमारा प्लैनेट है, और अगर हमारा प्लैनेट हेल्दी है तो ऑब्वियसली हम भी हेल्दी रहेंगे। अगर एक फैमिली में अगर थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को या थोड़ा सा डिक्लाइन करती है हेल्थ, तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेम हम प्लैनेट पे डिपेंड है, तो हमें उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और उसको रिपेयर करना है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस